कुमारी शेरदा, भाई रणदीप सुरजेवाला, भाई रणदीप सुरजेवाला। आप साथियों से अनुरोध है कि आप सब अपना स्थान ले लें, माला डाल वाले माला पे स्वागत करें। और जिन भी साथियों ने बहन कुमारी शेरदा का और रणदीप जियों का पगड़ी व शाल से स्टेज पर आ जाए। कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर नेता और आपके बेटे भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला, हमारी बहन कुमारी शेरदा का स्वागत माहौल लग रहा है धनौरी गांव में। बहुत मेरी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी स्वागतम करने लग रहे हैं। हरियाणा के दीप्ति, हरियाणा के दीप्ति। भाई मेरा साथियों से अनुरोध है कि देश के रगों में इस इलाके का खून भी दौड़ता है। प्रभुवाड़ा से धनौरी, प्रभुवाड़ा से दातावाड़ा, प्रभुवाड़ा से बेलर का, प्रभुवाड़ा से लुधियाना, अपने सारे गांव एक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपकी बेटी और जो सरसा संसदीय क्षेत्र से अब कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी हमारे साथ आए। सारे पूजनीय पार्टी के नेतागण, आज कुमारी शैलजा जी और मैं हमने इस चुनाव अभियान की अपने बड़े गांव धनौरी से शुरुआत की। सबसे पहले तो बड़े गांव धनौरी के 36 बिरादरी के बड़े बुजुर्गों का, मेरी माता बहनों का, नौजवान साथियों का हाथ जोड़कर मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे बुजुर्गों साथियों, ये चुनाव केवल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच नहीं, 10 साल से दिल्ली की सरकार में नरेंद्र मोदी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 10 साल से हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 3 बार अपने इलाके से 62 वोटों से हल्का रिजर्व हुआ, रणदीप को देश निकाला मिल गया। उसके बाद 3 बार, 2 बार कांवड़ नाम से हमारा एक साथी विधायक बना बीजेपी और लोकदल से, 1 बार हमारे ही नाम से एक और साथी इस बार बीजेपी से और लोकदल का साझा विधायक बन गया। 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपने इलाके से बन गए, परंतु चुनाव जीतने के बाद विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बीजेपी और लोकदल के दोबारा मुड़कर नहीं आए। उल्टा क्या हुआ, जब किसान न्याय मांगने गया, धनौरी का, रसीदा का, पीपलखा का, दातेवाड़े का, उजाना का, नेपेवाड़े का, बरटा का, पूरे जींद का, हरियाणा का, सरसा का, जब न्याय मांगने गए नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर, तो 700 किसानों की लाश वापिस आई। 1 साल तक किसान, खेत मजदूर, रविदासिया, वाल्मीकि, बैकवर्ड, आड़ती वहां बैठे रहे। आज भी दातावाड़ा का बॉर्डर बंद पड़ा है। हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, किसान, अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहन सारे आज भी वहां बैठे। कई एक बार से फिर किसान और मजदूरों की वहां मौत हो चुकी, परंतु दिल्ली और हरियाणा के हुक्मरान हमारी बात सुनते नहीं। उल्टा जब किसान न्याय मांगता है, गरीब मजदूर न्याय मांगता है, रविदासिया और वाल्मीकि और बैकवर्ड न्याय मांगता है, तो कभी उन्हें नक्सलवादी, कभी उन्हें उग्रवादी, कभी उन्हें मवाली, कभी बदमाश, कभी गुंडा, कभी कुछ इस प्रकार की गाली की भाषा से हमें संबोधित किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। आज किसान हो, गरीब हो, लूटा और पिटा खड़ा। और अब ये मेरा भाई मंटाराम जो सरपंच है अपना गवांडी, इनके गांव का नौजवान प्रीतपाल सिंह, जब वोट देने जाए तो याद करिएगा, इन्होंने मुझे मेरे हाथ में अभी फोटो पकड़ाई। इस प्रीतपाल सिंह को बोरी में डालकर, किसान के इस बेटे को बोरी में डालकर न केवल दोनों टांगे तोड़ दी मोदी की सरकार ने,
परंतु आज भी उसकी कई कई हड्डियों के अंदर फ्रैक्चर है। मेरे बुजुर्गों साथियों, अब एक नया षड्यंत्र जारी। वो षड्यंत्र है क्या? वो षड्यंत्र है संविधान को तोड़ने और बदलने का। गरीब रविदासिया वाल्मीकि बैकवर्ड, जिसको संविधान के अंदर आरक्षण का अधिकार है, उस आरक्षण के अधिकार को खत्म करने का। कई बार हम ये सोच लेते हैं ये तो एससी बीसी का असर होगा। वोट का अधिकार भी छीनने का षड्यंत्र है। न सरपंच बनेगा, न जिला परिषद पंचायत समिति बनेगी, न एमपी एमएलए बनेगा। आपका और मेरा, हम सबका वोट का अधिकार ये छीन लेंगे। इसलिए आपसे एक ही आह्वान करने आए हाथ जोड़ के, हिंदुस्तान की सरकार को और हरियाणा की सरकार को बदलने की जरूरत है। मैं मेरी बहन शैलजा जी से कह रहा था, एक समय में हमारा ये सारा इलाका, हरियाणा की गिनती धनौरी और बट्टा से, हरियाणा की गिनती दातावाड़ा और डिंडोली से शुरू हुआ करती थी। हरियाणा की गिनती नरवाना के हल्के से शुरू हुआ करती थी। एक षड्यंत्र के तहत हमें कोने में डालकर अब तेल पे डाल दिया गया। आज मुझे ये लगता है कि हमारा ये सौभाग्य है, एक ऐसी नेता जिसका हिंदुस्तान में नाम है। जिस दिन हिंदुस्तान का राज बनेगा, मेरी बहन की कलम हिंदुस्तान की सरकार में चला करेगी और हमारा देश के राज में हिस्सा हो जाएगा। मेरा और तुम्हारी शैलजा जी का आधी उम्र निकल गई, हमारा भी एक ही लक्ष्य है। वो जींद का हमारा जिला हो, वो कैथल का हमारा जिला हो, कुरुक्षेत्र हो, हिसार हो, सरसा हो, फतेहाबाद हो, अम्बाड़ा हो, यमुनानगर हो, करनाल हो, पानीपत हो, 60 के करीब एमएलए हम बनाते। अगर ये एमएलए कांग्रेस पार्टी के हम बनाकर ले जाएं, कुमारी शैलजा जी और मैं, तो हरियाणा का राज भी आपकी जोड़ी पर लाकर खड़ा कर देंगे। मेरे बुजुर्गों साथियों, एक ही हाथ जोड़कर आपसे विनती है, एक एक वोट जो हाथ के निशान के आगे आप दबाएंगे, एक एक वोट जो कुमारी शैलजा जी को मिलेगा, वो इस देश में और प्रदेश में दोनों में सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन का एक नया बवाल लेकर आएगा। और वो आपको इस मुल्क का, इस प्रदेश का खुद मुख्तियार बना देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे गांव को मेरा राम राम, जय हिंद।